डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 7.2 प्रश्न 1 कक्षा 10 गणित, इसके पीछे के जो भी प्रश्न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं प्रश्नावली 7.1 के। प्रश्नावली 7.1 के ही नहीं, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 7.1 तक किसी भी आप चैप्टर को देखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 में ये प्रश्नावली 7.1 तक हम आपको बता चुके हैं और 7.2 का ये प्रश्न नंबर 1 हम आपको बताएंगे। अगर आपने नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है जो कि 7.2 का है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने बताया था कि जिस सवाल में जो भी सूत्र लगेगा वहां पर मैं बताते चलूंगा, आप वहीं पर नोट करते चलें, उसे जो है याद करते चलें, समझते चलें। तो देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई क्वेश्चन आ सकता है कि बाह्यता विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। जब आपका क्वेश्चन आएगा अंतः विभाजित करता है, बाह्यता विभाजित करता है, तब मैं जो है वहां पर आपको बता दूंगा। अगर आपका आता है कि वह बिंदु बाह्यता विभाजित करता है, सूत्र वही है, सिर्फ माइनस कर देना है। अंतः विभाजित करना है तो वहां पर प्लस कर देना है, या कुछ भी अंतः बाह्यता नहीं लिखा है, सिर्फ विभाजित करता है, तब भी आपको प्लस वाला ही सूत्र लगाना है। तो जो आपका सूत्र होता है, देखिए मैं क्वेश्चन में ही आपको बता दूंगा, आप वहां से समझ लेंगे जो सूत्र लगेगा। यानी हमने कोई रेखाखंड ले लिया है, ये आपका कोई रेखा है, ये आपकी कोई रेखाखंड हमने ले ली है, सही। ये जो है रेखा ए बी आपकी कोई रेखा है। ए के निर्देशांक दिए गए हैं -1, 7 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -3, ये दिए गए हैं। तो निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर कहीं पर हमने मान लिया कोई बिंदु आपका है P, इसके P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जो ये रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप समझ गए होंगे, ये आपकी कोई जो है रेखा है, रेखाखंड ए और बी। तो ए के निर्देशांक दिए गए हैं, बी के निर्देशांक दिए गए हैं, कोई बिंदु हमने पी मान लिया जो इस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे जो सूत्र होता है, तो यहां से पहले तो आप लिख लीजिए जो बिंदु दिया गया है ये आपका हो जाएगा x1 y1। तो देखिए यहां से अगर हम लिखना चाहें तो x1 बराबर हो जाएगा -1 और y1 बराबर 7, x2 बराबर आपका हो जाएगा 4 और y2 बराबर आपका हो जाएगा -3। यहां से m1 बराबर यदि आप लिखें तो m1 बराबर आपका हो जाएगा 2 और m2 बराबर आपका हो जाएगा 3, सही है। कोई बिंदु जो है वो m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर हमने मान लिया है 3। अब यहां से निकालेंगे उस बिंदु के निर्देशांक जो विभाजित करता है। तो यहां से होता है कि जो कोई बिंदु आपके दिए गए हैं, दो बिंदु दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2। तो कोई यदि आपकी रेखा है उसका निर्देशांक x1, y1, x2, y2 दिए गए हैं और वो कोई बिंदु जो है वो m1 और m2 में अगर विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहां पर P दिया गया हमने मान लिया है तो वही लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आप कोई भी मान लीजिए, सही। हमने P मान लिया, आप बिंदु Q, Z, X कुछ भी मान सकते हैं, M, N, O, P, Q, R, S, T कुछ भी मान सकते हैं। तो बिंदु का निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस
m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये निर्देशांक होते हैं, ये सूत्र होता है। कोई रेखाखंड आपका है जिसके निर्देशांक दिए गए x1 y1 कामा x2 y2, और उसे जो है कोई बिंदु विभाजित करता है, तो उस बिंदु के हम निर्देशांक अगर निकालना चाहें, हम आपको यहां से बता देता हूं। आपकी कोई रेखा है, सही है, ये रेखा आपकी दी गई है, और उस रेखा को कोई बिंदु आपका विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस सूत्र की सहायता से हम उस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। कोई भी बिंदु आपका है और जो विभाजित करता है, तो यह सूत्र लगाएंगे आप। तो देखिए ये हो जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर m1 आप देख रहे हैं 2 इंटू x2 आपका है 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 आपका दिया गया है -1 अपान m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कामा m1 आपका है 2 इंटू y2 आपका दिया गया है -3 प्लस m2 आपका दिया गया है 3 इंटू y1 आपका दिया गया है 7 अपान 2 प्लस 3। यहाँ तक जो है आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 एकन 3 प्लस 3 2 5 कामा ये 2 एकन 2 माइनस के 2 प्लस ये हो जाएंगे 7 या 21 अपान 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये बिंदु हो जाएंगे -1 कामा 7 और 4 कामा -3 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए आप m1 आपका है 2 इंटू x2 4 प्लस m2 आपका है 3 इंटू x1 आपका है -1, सही है। m1 यहाँ से आप देख सकते हैं 2, y2 आपका है -3 प्लस m2 आपका है 3 इंटू y1 आपका है 7। तो यहाँ से ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6, सही है। तो ये हो जाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5 8 से 3 जाएगा 5 5 5 कामा 21 से 6 जाएगा, घटा दो तो कितने बचेंगे 15 5, तो ये काट देंगे तो 5 एकन 5 और 5 तिया 15। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1 कामा 3, नीचे लिख देंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर 1 कामा 3, ये पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप सूत्र की तरफ बहुत गौर करेंगे। सूत्र कोई भी आपकी अगर रेखा दी गई है, ये रेखा आपकी कोई है, यहाँ पर बता दिया है, ये आपकी कोई रेखा दी गई है, ये कुछ भी हो सकते हैं इसके, चाहे ए भी मानो चाहे पी क्यू मानो, कुछ भी मान सकते हैं। इसके निर्देशांक आपके दिए गए हैं x1 कामा y1 और इसके निर्देशांक दिए गए हैं x2 कामा y2, सही है। इस रेखा को विभाजित करने वाला कोई बिंदु है कहीं पर, चाहे P ले लो, M ले लो, N ले लो, उसका दिया जाएगा कि ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तब इसका सूत्र होता है। जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक अगर निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यह जो है सूत्र होता है। कोई रेखा है और वो x1 y1 और x2 y2 उसके निर्देशांक दिए गए हैं, और m1 आप और m2 के अनुपात में कोई बिंदु है, कोई भी हम ले सकते हैं। अगर हमने ये मान लिया a और इसे मान लिया b और इस बिंदु को मान लिया p, तो बिंदु p के निर्देशांक ये हो जाएंगे। या हमने इसे p और q मान लिया, इसे हमने s मान लिया, तो ये बिंदु s के निर्देशांक हो जाएंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप नामकरण क्या डालते हैं, ए बी मानते हैं, पी क्यू मानते हैं, एस टी मानते हैं, एम एन मानते हैं, ओपी मानते हैं, जो भी आप मानते हैं वो यहाँ पर मानने के बाद इस बिंदु क्या इसे मानते हैं उसके निर्देशांक आप निकाल लेंगे। ये आपको सूत्र याद करना है। ये अंतः विभाजित, और अगर बाह्यतः विभाजित आता है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कुछ नहीं है।
सही है। और अगर सिर्फ आता है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ना तो अंता दिया गया है ना तो वाह्यता दिया गया है, तब आप यही सूत्र लगाएंगे। अगर अंता दिया गया है तब भी आप यह सूत्र लगाएंगे, अगर वाह्यता दिया गया तो यही सूत्र लगेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इस सूत्र की तरफ आप गौर करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी सूत्र जहां पर प्रयोग होगा वो मैं साथ में ही बताता चलूंगा क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में ये सूत्र लगेगा, कहां पर लगेगा, कैसे लगेगा, और आप वहां पर उसे नोट कर लें, समझ लें। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। आप क्वेश्चन जो है अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से जो है इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखेंगे यहां से, तो x1 आपका क्या हो जाएगा, x1 देख सकते हैं, यहां से आप x1 और x2 आपके क्या हो जाएंगे, आप यहां से समझ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये आपके m1 और ये m2। सही है। उसके बाद बिंदु हमने P लिया है तो P के निर्देशांक, ये सूत्र लगाओ, और सूत्र लगाने के बाद उसमें देखो वैल्यू रख दी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और समझेंगे, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, और इस प्रकार से इसे मैंने निकाल लिया। तो बिंदु P के निर्देशांक निकल के आ गए हैं 1,3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के साथ।